रहीम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हो चुका है मैथ्स का। आप सबके मैंने कमेंट्स देखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करें। एंड हमारे गेस्ट पेपर से आई वुड से 100% भी मैं कहूँ तो हमारी एक्यूरेसी थी। हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अभी इस्लामियात का गेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है, आप लाजमी जाकर उसे देखें एंड अच्छी तैयारी करें। इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द पेपर उसी के अंदर से ही होगा। अभी हम मैथ्स का देख लेते हैं सॉल्व्ड पेपर, फिर हम देख लेंगे पाक स्टडी का कि आप लोगों के कितने एमसीक्यू ठीक हुए और कितने एमसीक्यू आपके गलत हुए हैं। लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यू ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ये वर्जन नंबर 1 है। तो पहले है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। आपने मल्टीप्लाई करना था सिंपल पेरी रो विद द फर्स्ट कॉलम। पेरी रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, दरमियान में प्लस का साइन। विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट। एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी वो जिसके साथ आयोटा आता है। तो इसको आपने जब सॉल्व किया है तो आपका पार्ट ए बना है -7 आयोटा, बिकॉज आयोटा के साथ माइनस का साइन था। माइनस ने ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस को चेंज कर दिया तो प्लस माइनस हो गया था। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ बेस इज़ 1। ये आपके बुक की एक स्टेटमेंट थी, वहाँ से था। आपको टीचर्स ने जब पढ़ाया होगा तो ये आपको बताया होगा। लाइक मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को लाजमी बताया था, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। देखें वही आया है। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दिस इज़। तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4। आपका थर्ड ऑप्शन HCF ऑफ x+3 एंड दिस इज़। आपने इसको सॉल्व कर लेना था तो आपका बी ऑप्शन बन रहा था। द पॉइंट +4 एंड -9 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। एक्स वाला आपके पास पॉजिटिव है, वाई वाला आपके पास नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगली ये एक रिलेशन है, ये आप लोगों को सॉल्व करना वेरी इजी। आपने इसे सिंप्लीफाई करना था, आपका आंसर आ जाता था बी। 7th का है बी। आगे 8 का है व्हाट इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट x+7 +3 इज इक्वल्स टू -11। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आई विल एक्सप्लेन ये कैसे। देखें आप +3 पहले उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा -11 -3 प्लस उधर जाके माइनस हो गया, ये -14। अब जब एब्सोल्यूट खुलता है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी नेगेटिव आएगा तो एब्सोल्यूट नहीं खुलता, तो आपका एम्प्टी सेट आपका आंसर आ जाता है। तो इसका ना ही ए ऑप्शन है, ना बी, ना सी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक हो गया। ये कुछ कीज़ है मैंने देखा था तो गलत हुआ था, सो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को करेक्ट बता दिया था, बट अभी वीडियो में मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इस तरह सॉल्व हुआ है। आगे 9th में आपने ये सॉल्व करना था, सिंपल है। इसका आंसर ए है 7। आगे आपको उन्होंने एक ट्राइंगल दिया हुआ है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू। साइड पी क्यू की आपने लेंथ फाइंड करनी है। इफ़ एंगल क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, क्यू और आर सेम है, क्यू आर इज़ 7, पी आर इज़ 6, तो ये आपके पास आंसर आ गया सी। इफ़ ए इज़ 8 दिस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। ये भी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आंसर -4 पार्ट ए। सोल्यूशन सेट ऑफ √2t + 6 -√2t - 5 इक्वल्स टू 0। आपने क्या इसका जब आप सॉल्व करते हैं, आप पूरा मैं आपको सॉल्व करके बता नहीं सकती, मैं आपको मेन चीज़ बता देती हूँ। देखिए आपका t माइनस हो जाता है, t रहता ही नहीं है। तो जब आपके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा तो आपका आंसर किस तरह निकलेगा? जैसे x इज़ इक्वल्स टू 2 होता है, t इज़ इक्वल्स टू 5 होता है, आप चेक भी कर लेते हैं। जब t नहीं रहेगा, इधर 0 इज़ इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो आपका सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो ये एम्प्टी सेट आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। पहले माइनस अंडर रूट को उस साइड पे ले जाए, वो पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों पे स्क्वेयर्स लें, टी को एक साइड पे करें तो टी - टी होकर वो 0 आ जाता है, तो इसलिए सॉल्व नहीं होता। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज़, आपने नीचे एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। जब डिनोमिनेटर्स को सेम आप करेंगे तो जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर सेम होंगे, एक दफ़ा आप डिनोमिनेटर लिख देंगे, ऊपर दोनों को कंबाइन कर देंगे, जो भी दरमियान में साइन होगा सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ईजीएस्ट वे है करने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड रिप्रेजेंट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज डालें। दो छोटे आंसर्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द बिगर आंसर का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, दोनों अगर साइड्स जब इक्वल आएंगी तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। आपको थोड़े छोटे छोटे जो हिंट्स होते हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। आपका पेपर इतना हलवा बन जाता है ना। बस हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही फॉल्ट है, आपको हिंट्स के साथ नहीं पढ़ाया जाता। जब आपको हिंट्स के साथ बताया जाएगा, अब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, आप सारे को इतना वेल प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप बच्चे हैं,
आपको जब हिंट से बताया जाएगा कि इस चीज़ की ये हिंट है, इस चीज़ की ये हिंट है, तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। डोंट वरी, इंशाल्लाह आगे आई एम मेकिंग मैथ्स की वीडियोस, उसमें आपको सारा हिंट्स के साथ समझाया जाएगा। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, वी आर हेयर। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट वाला। मिड पॉइंट और डिस्टेंस के फार्मूला में आप कंफ्यूज होते हैं। डिस्टेंस का अंडर रूट वाला फार्मूला है